वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग टॉपिक नंबर 7 में क्या पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया। तो स्टैटिक जी के पीवाईक्यू सीरीज का ये टॉपिक नंबर 7 है और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे स्टूडेंट को इसी टॉपिक को लेकर जो है डिमांड भी रहता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स योजना वाला जो टॉपिक है उस पर वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन है और सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, कौन सा ये स्कीम है, योजना है? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ओके, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट है किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर किस योजना की बात हो रही है जिसके तहत क्या हुआ है कि जितने भी लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उन परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जो है प्रदान किया गया है। तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट है कि डैश खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर अकाउंट है और इसका नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2014 के टाइम पे ही लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे 1999 में शुरू किया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट है सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ओके, सेतु भारतम कार्यक्रम जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2016 में ये लॉन्च हुआ था। ओके, नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो ये पेंशन योजना है और ये किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? तो आप कहेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर जो है ये केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के तहत जो सब्सक्राइबर होंगे उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? The age of the subscriber under Atal Pension Yojana should be between 18 to 40 years. ओके, 18 से 40 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? भारत माला परियोजना जो है ये किस चीज से संबंधित है? बंदरगाह, दूरसंचार, रेलवे या राजमार्ग? तो आप कहेंगे हाईवेज यानी कि राजमार्ग से ये संबंधित है भारत माला परियोजना। नेक्स्ट है क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और किफायती बनाकर उसे सुगम बनाने की योजना का नाम क्या है? ओके, द स्कीम टू फैसिलिटेट रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग इट चीप एंड अफोर्डेबल इज नेम्ड एज। तो आप कहेंगे उड़ान। ठीक है, उड़े देश के आम नागरिक। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। ठीक है, तो कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है? तो आप कहेंगे 6 से लेकर 14 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा जो है जल क्रांति अभियान जो है ये किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे 2015-2016 के टाइम। ओके, नेक्स्ट है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना डैश में शुरू की गई थी। किस वर्ष ये शुरू किया गया था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना? तो आप कहेंगे 25 सितंबर 2014 को। ओके, 2014 को। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
अंत्योदय अन्न योजना जो है इसको शॉर्ट में हम AAY भी कहते हैं, ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2000 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये लॉन्च हुआ था 2009 से 2010 के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट है पहल योजना किससे संबंधित है? पहल स्कीम इज रिलेटेड विथ महिला शिक्षा, कृषि ऋण, LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण या बाल कल्याण योजना? तो आप कहेंगे डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ LPG सब्सिडी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कब शुरू किया गया था? किस वर्ष ये लॉन्च हुआ था? नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। नेक्स्ट है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई भी योजना जो लॉन्च होता है उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो हेल्पिंग द पुअर बाय प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग। ओके, कौशल प्रशिक्षण देकर गरीबों की मदद करना। नेक्स्ट है व्हेन वाज द गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोवर्धन स्कीम लॉन्च्ड? तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू हुआ था 30 अप्रैल 2018 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये कब लॉन्च हुआ था? तो आप कहेंगे 2015 में। नेक्स्ट है कि किस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना है? तो ये कौन सा सरकारी योजना है? तो आप कहेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले शुरू की गई थी? सबसे पहले जो है ये किस राज्य में शुरू हुआ था? तो राजस्थान होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि किस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि या नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है? तो ये किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये लॉन्च हुआ था 2016 में। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? ओके, प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये कब लॉन्च हुआ था? तो आप कहेंगे 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना है? ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना कौन सा है? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ओके, नेक्स्ट है कि जन धन योजना कब शुरू की गई थी? जन धन योजना ये किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो 2014 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार था? ओके, इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2001 में ये लॉन्च हुआ था वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? ओके, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? मेरा खाता भाग्य विधाता।
ओके, मेरा खाता भाग्य विधाता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का शुभारंभ किस वर्ष था? ओके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 2016 में ये लॉन्च हुआ था। अटल भूजल योजना का लक्ष्य टिकाऊ डैश प्रबंधन है। ओके, अटल भूजल योजना इज टारगेटेड एट सस्टेनेबल डैश मैनेजमेंट, तो आप कहेंगे अंडरग्राउंड मैनेजमेंट, सस्टेनेबल अंडरग्राउंड मैनेजमेंट। ये लॉन्च हुआ था 2017 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द डैश। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये किस मंत्रालय द्वारा जो है कार्यान्वित की जा रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष ये लॉन्च हुआ था? तो 2007 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये कब लॉन्च हुआ था? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2001 में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2005 में लॉन्च हुआ था। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ठीक है, व्हेन वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड? ये लॉन्च हुआ था 14 दिसंबर 2004 को, सॉरी 14 नवंबर 2004 को, 14 नवंबर 2004 को ये लॉन्च हुआ था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेक्स्ट है दिशा इज एन इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये इनिशिएटिव किया गया था दिशा? तो आप कहेंगे रूरल डेवलपमेंट। दिशा का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2001 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने रिवीजन किया है, तो आप लोग उसको जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते रहते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पे जो है ज्वाइन कर लेंगे आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।